हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है लॉ स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो शायद आपने कहीं दूसरे वीडियो में आपको यूट्यूब पर प्राप्त नहीं होंगे। कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपको एज ए लॉ स्टूडेंट क्या करना है, कौन सी आपको गलतियां नहीं करना है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए कौन कौन से काम बहुत जरूरी है जो करना है। पहला है मेक अ डेली हैबिट्स रीडिंग। किसी भी स्टूडेंट को, जो लॉ स्टूडेंट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी रीडिंग की, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, हमारी उतनी हैबिट नहीं होती है। और लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो लाइफ टाइम एक ही चीज से चलता है और वो है आपकी रीडिंग। आपको कंटिन्यू रीडिंग करनी पड़ेगी। तो आपको, चाहे आप बेयर एक्ट लें या कोई पुस्तक उठाएं, आपको कम से कम आपको 1 या 2 घंटे उनको डेली पढ़ना है, उनको समझना है। अगर आपको बेयर एक्ट समझ में नहीं आते हैं, फिर भी उनको 10-10 बार पढ़ो आप उनको, लेकिन आपको बेयर एक्ट जरूर समझना है, क्योंकि अगर बेयर एक्ट आप अभी नहीं समझ पाएंगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड बेयर एक्ट, वही सेकेंड पार्ट की आपको वेयर एक्ट समझना है। कई बार वेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही लीगल है और आपको ऐसे सब इतने बड़े बड़े शब्द होते हैं लॉ में कि आपको उस शब्दों को सुनते ही घबराहट होती है। तो आपको उन शब्दों से डरना नहीं है। आपकी मुलाकात तो अब इन्हीं शब्दों से होना है। अभी तो बस हमने जस्ट शुरू किया है, तो आप बिल्कुल मत डरिए। बस आप उनको पढ़िए, उनको समझने की कोशिश करिए। और लॉ में आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सारी चीजें आप रटने की कोशिश मत करो कि अब आप क्या क्या रटेंगे। ऐसे तो 5000 एक्ट है इंडिया में। आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख लो कितने सारे आर्टिकल्स हैं, फिर शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, क्या क्या रटोगे। सारी चीजें रटना जरूरी नहीं हो। अगर आर्टिकल की हम बात करें तो 50 से 60 ऐसे आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें यूजेज होते हैं। बाकी के उतने इम्पोर्टेंट नहीं, तो उतने ही पढ़ें, उतनों को हम ध्यान में रखें। पूरे आर्टिकल हम ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा जो पॉइंट है, अपडेट न्यू लॉ एंड जजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी नजरें पार्लियामेंट पे जरूर रखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पे रखें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आज लैंडमार्क जजमेंट दिया है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हमारे लिए जरूरी है, किसी हाई कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दिया है, तो आप थोड़ा अपडेट्स रहें। कुछ वेबसाइट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए और उनको कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद है रीड लॉ आर्टिकल नोट्स। बहुत सारे नोट्स हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के, आईपीसी, सीआरपीसी के। और आर्टिकल्स आप पढ़ते रहें। कई जो एडवोकेट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। और कई जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो आर्टिकल है छपते रहते हैं। तो उससे होगा कि आपकी जो लीगल लैंग्वेज है, उस लीगल लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होगी, आपकी जो समझने का जो स्तर है वो बहुत बढ़ेगा। तो आप आर्टिकल्स हैं जो उनको कंटिन्यू पढ़ते रहें। उसके बाद है राइट एटलीस्ट 2 पैराग्राफ। अब क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं, कम से कम आप 2 पैराग्राफ लिखें अपने खुद के। कोई भी एक ले लीजिए, आप फंडामेंटल राइट्स ले लीजिए, आप कोई एक आर्टिकल उठा लीजिए, आप आर्टिकल 21 उठा लो, आप 90 उठा लो और उस पर खुद के विचार शेयर करो, खुद के विचार लिखो। आपने क्या समझा है, आप अपने विचार कैसे उसमें शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जब लिखेंगे तो आप सीखेंगे कि आपने अपने विचार कैसे रखे हैं। तो कम से कम आप 2 पैराग्राफ डेली लिखें। उसके बाद जो अगला रीड लॉ, हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आपको कंटिन्यू पढ़ता रहना चाहिए, जिससे आप, जैसे लाइव लॉ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद बार और बेंच बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डेली जजमेंट हैं आपको फ्री में मिल जाते हैं। आपको इसको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आपको लेना है, आपको कोई पेड नहीं करना है, आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो बार बेंच प्ले स्टोर पे इनके ऐप भी उपलब्ध हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बार बेंच का भी है और लाइव लॉ का भी है। उसके बाद एक और अभी आया है लॉ ट्रेंड।
ये लॉ ट्रेंड है, खासकर हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो हिंदी में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को लिखते हैं और डालते हैं अपने आर्टिकल के रूप में। फिर आर्गू डिबेट्स और मूट कोर्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप भविष्य में जब एडवोकेट बनेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आर्गूमेंट ही करना है। हर एक चीज़ पे आपको इश्यू होंगे, तो आपकी जो क्वालिटी है ना वो आर्गूमेंट की अभी से आप शुरू कर दीजिए। आप कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, अपने स्टूडेंट हैं, आपके अपने जो दोस्त हैं उनके साथ आप आर्गू करिए। उनसे लड़ना नहीं है, बस चीज़ों को लेके आर्गूमेंट कीजिए, उनके साथ डिबेट कीजिए, कोई भी टॉपिक लेके। उससे क्या है कि आपकी जो आर्गूमेंट करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ेगी। तो आप ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करने की कोशिश करें, ग्रुप में कोशिश करें एक दूसरे से आर्गूमेंट करने की, डिबेट करने की। और जितने भी कॉलेज में मूट कोर्ट्स होते हैं उनमें मस्ट है आप पार्टिसिपेट कीजिए। मूट कोर्ट्स आपको बताता है कि जो एक प्रकार से मूट कोर्ट आर्टिफिशियल कोर्ट है, जहाँ पे हम सीखते हैं कि जो हमारे जो रियल कोर्ट हैं उसमें कैसे हम जज के सामने खड़े होते हैं, फिर कैसे हम जज को संबोधित करते हैं, अपने आर्गूमेंट जज के सामने कैसे रखते हैं। तो आपको एक मौका मिलता है वो सारी चीज़ें कॉलेज में ही सीखने का, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। उसके बाद है, अगर हो सके तो ये उतना क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ये नहीं कि इंटर्न अंडर एनी एडवोकेट, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप किसी भी एडवोकेट्स हैं आप उनके अंडर में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज लेवल है वो और अच्छा हो सकता है और आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो और भी अच्छी बढ़ेगी। तो आपको ये कुछ ऐसे मैंने आपको टिप्स देने की कोशिश की है जो शायद आपको ज़रूरी है, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप उतने अच्छे लॉ स्टूडेंट के रूप में फिर नहीं निखर पाएंगे और भविष्य में आप एक अच्छे अधिवक्ता, आप जज, जो भी आप बनना चाहते शायद आपका सपना वो पूरा ना हो। आप इनको कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि आप इन सभी टिप्स को फॉलो कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। विश्वास के पन्नों पर है रोशनी ज्ञान की, कलम है हौसलों की, स्याही ईमान की।